इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ कैसे होता है, किन कारणों से होता है और कहाँ होता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से डायबिटीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग, जिसे साधारण भाषा में शुगर कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। इस स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। इसे साधारण भाषा में शुगर भी कहते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि अर्थात अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का कार्य हमारे शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का है। भोजन करने के बाद जब रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उस समय उसी बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब यह अग्नाशय के द्वारा कम स्रावित होता है तो खून में ग्लूकोज यानी चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है और हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी के अनेक लक्षण हैं, जैसे आँखों में धुंधलापन, बढ़ती हुई प्यास, हाथ या पैर में सन्नाटा, कमज़ोर या थका हुआ महसूस होना, लगातार पेशाब का आना आदि लक्षण है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको चीनी और चीनी से बने मीठे चीज़ और पीने वाले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिठाई, केक, ड्रिंक और अनेक मीठे पदार्थ तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ रहे तो हमारे शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली भी गड़बड़ाने लगती है, जिससे डायबिटीज़ के केस को समझा जा सकता है। जब हमारे शरीर में अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन सकते हैं। डायबिटीज़ हमारे शरीर में दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटीज़ वह है जो हमें आनुवांशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा, दादी दादा में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज़ होता है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण यह बीमारी हो जाती है। इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चों को अपनी कंट्रोल में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से अग्नाशय में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, यानी इसमें अपने ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं के दुश्मन की तरह रिएक्ट करती है और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। डायबिटीज़ टाइप 1 में हमारे ही शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे अग्नाशय की कोशिका पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देता है। इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत अधिक वसा, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण भी होती है। इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिकाएं इस हार्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशील दिखाती हैं। इस कारण भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार हो जाता है। जब हमारा अग्नाशय इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता है, बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तब हम कहते हैं फैट बढ़ रहा है, अर्थात वसा बढ़ रहा है। इंसुलिन के अभाव में शुगर कोशिकाओं में
स्टोर ना होकर ब्लड में ही घूमती रहती है। इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती है और मामूली बीमारी को ठीक होने में भी लंबा समय लग जाता है। एक बार शुगर हो जाने के बाद आप इसे केवल नियंत्रित कर सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि यह बीमारी होने से पहले जितना भी सजग रहें अच्छा रहेगा।